ड्रैगन के गढ़ में करेगा बाहुबली खेल, जिनपिंग के होंगे A to Z प्लान फेल। चीन पर तिब्बत में बिछाया जाल पड़ेगा भारी, हिंदुस्तान का टारगेट सेट, पूरी तैयारी। ड्रैगन की छाती पर होगी तूफान की तैनाती, 364 किलोमीटर दूर से राफेल लिख देगा बर्बादी। सुन लो जिनपिंग, कोई हिमाकत नहीं होगी माफ, टारगेट पर बीजिंग, शंघाई होगा खाक। Engage Brandy Alpha with the most missiles. Engage. Ready for launch. Launch ready. ड्रैगन डेथ एट 364 किलोमीटर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। हाशिमारा में राफेल की तैनाती का मास्टर प्लान तैयार है। अब रूस अपना सबसे विध्वंसक आसमानी योद्धा सुखोई Su-57 को हिंदुस्तान को देने की पेशकश कर चुका है। हिंदुस्तान भी चीन के चेंगडू के बाप यानी कि Su-57 को खरीदने का मन बनाए बैठा है, क्योंकि चीन अपने चेंगडू J-20 फाइटर जेट की हेकड़ी दिखाता है। ये रिपोर्ट देखिए, साफ हो जाएगा कि क्यों हिंदुस्तान के लिए 5वीं पीढ़ी का स्टिल्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57 खरीदना जरूरी। हिंदुस्तान खरीदेगा चीन के चेंगडू का बाप। मोदी पुतिन करेंगे Su-57 से चीन को खाक। रूस हिंदुस्तान को देगा सबसे घातक लड़ाका। सुखोई Su-57 के आगे चीन का झुकेगा लाल पताका। चीन जिस J-20 फाइटर विमान के दम पर हिंदुस्तान को आंखें दिखाने की कोशिश करता था, उसे टक्कर देने के लिए भारत ने पहले ही राफेल को खड़ा कर दिया है। लेकिन अब रूस से एक और खतरनाक लड़ाकू विमान जल्द ही भारत आ सकता है, जिसकी ताकत के आगे चीन का चेंगडू कहीं नहीं ठहरता है। ये फाइटर कब तक और कैसे भारत आएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुखोई 57 की ताकत के बारे में जान लीजिए, जो किसी भी मोर्चे पर चीन के J-20 का बाप साबित हो सकता है। चेंगडू J-20 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। सुखोई Su-57 2140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। J-20 सिंगल पायलट ऑपरेटेड विमान है। सुखोई 5वीं पीढ़ी का सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट। चेंगडू 32,000 किलोग्राम वजन के साथ उड़ सकता है। सुखोई 57 3500 किलोग्राम वजन के साथ उड़ सकता है। LAC पर बढ़ते विवाद और चीन की ताकत को देखते हुए ये बेहद जरूरी है कि भारत लगातार
अपनी ताकत में इजाफा करता रहे। चीन को टक्कर देने के लिए इंडियन एयरफोर्स सबसे बड़ा हथियार साबित होगा और सुखोई 57 जैसे जंगी विमान भारतीय एयरफोर्स की ताकत में और इजाफा करेंगे। चीन बात बात में अपने चेंगडू J-20 की हेकड़ी दिखाता है। हिंदुस्तान अगर रूस से डील कर सुखोई खरीदता है तो चीन के पास इस दर्जे के फाइटर प्लेन का कोई तोड़ नहीं बचेगा। भारत और रूस की दोस्ती पूरी दुनिया के सामने है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती भी काफी गहरी है। इसी वजह से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस जब भी इस घातक लड़ाकू विमान का एक्सपोर्ट शुरू करेगा तो भारत को जरूर देगा। एक तरफ जहां Su-57 के भारत आने से भारत की ताकत बढ़ेगी, वहीं इससे ड्रैगन की परेशानी भी बढ़ेगी। मोहित खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उरी हमला हो या फिर पुलवामा अटैक, भारत ने जिस तरह से दुश्मन को जवाब दिया है उससे साफ हो गया है कि भारत अब अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का तरीका और तारीख दोनों खुद तय करेगा। LAC पर चीन लगातार विवाद बढ़ा रहा है और भारत ने चीन को दो टूक कह दिया है कि इस बार सीमा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आज का हिंदुस्तान 1965 के हिंदुस्तान से काफी अलग है। हमारे पास एक से बढ़कर एक हथियार हैं, दुनिया के तमाम देश का साथ है, पीएम मोदी की सफल डिप्लोमेसी है और सेना की कमान CDS बिपिन रावत जैसे मजबूत कंधों पर है। हर छोर पर भारत के हाथों कैसे घिरा है ड्रैगन, देखिए इस रिपोर्ट। उरी हमले के 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। इन दो तारीखों में हिंदुस्तान ने दुश्मनों को जवाब देने की नई परिभाषा लिख दी। बातचीत, समझौते, दौरे और कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़कर दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब दिया। हिंदुस्तान ने समझा दिया कि वतन पर की जाने वाली हर चोट का जवाब कैसे, कब और कहां देना है। इसका तरीका और तारीख हिंदुस्तान खुद तय करेगा। फिलहाल भारत की समस्या पाकिस्तान नहीं है। हिंदुस्तान ने अब अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया है कि पाकिस्तान जैसा तुच्छ देश भारत की औकात के सामने कहीं नहीं ठहरता। लेकिन हाल ही में LAC पर भारत के पुराने दुश्मन ने गर्दन उठानी शुरू कर दी है। अपनी ताकत के दम पर छोटे देशों पर हेकड़ी जमाने वाला ड्रैगन, इकोनॉमी के बल पर दुनिया में अपना डंका पीटने वाला चीन हिंदुस्तान से टकरा रहा है। बातचीत के तमाम दौर के बाद भी चालबाज चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन चीन ये भूल गया कि आज का भारत उसकी किसी भी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ने हर मोर्चे पर अपने आप को ऐसा तैयार कर लिया है कि चीन का चौतरफा घेरा जाना तय है। LAC से लेकर मलक्का स्ट्रीट तक चीन को पस्त करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत ने चीन को चित करने के लिए एक ऐसा 4 पॉइंट प्लान बनाया है जिसे भेदना चीन के बस की बात नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखने वाले चीन की हर ताकत को बेकार करने के लिए भारत ने अभेद्य प्लान रेडी कर लिया है। आइए अब आपको भारत की तैयारी के बारे में बताते हैं, जिसने शंघाई से लेकर बीजिंग तक चीन की टेंशन बढ़ा दी है। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी इकोनॉमी है और भारत का पहला प्लान चीन की अर्थव्यवस्था पर चोट करने वाला है। चीन में आयात होने वाला 80% तेल मलक्का के रास्ते चीन पहुंचता है। इस लिहाज से मलक्का, ग्रेट निकोबार आइलैंड और सुंडा स्ट्रेट चीन के लिए काफी अहम है। इन्हीं रास्तों के जरिए चीन तक ईंधन और जरूरी सेवाओं के लिए तेल आता है। ऐसे में साफ है कि अगर भारत चीन के खिलाफ सोच रखने वाले किसी देश से अपनी नजदीकी और बढ़ाता है तो ड्रैगन की परेशानी काफी बढ़ जाएगी। चीन जानता है कि भारत का कई देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो अच्छे और बेहतर हो रहे हैं और इसी बात का डर चीन को है, क्योंकि भारत अगर बाकी अन्य देशों के साथ मिलकर मलक्का स्ट्रेट पर अपना प्रभाव बढ़ाता है तो इसका सीधा असर चीन पर पड़ेगा।
इसीलिए चीन पाकिस्तान के करीब आ रहा ताकि ग्वादर पोर्ट के जरिए तेल की आपूर्ति उस तक पहुंचती रहे। भारत ने इस इलाके में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अंडमान और निकोबार में अपनी ताकत बढ़ाता रहा है। सूत्रों की माने तो भारतीय नेवी को LAC पर किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। चीन भले ही फाइटर जेट की संख्या में भारत से कहीं आगे हो, लेकिन भारतीय वायुसेना की बढ़ती ताकत और ज्योग्राफिकल कंडीशन चीन के फेवर में नहीं है। हाल ही में हिंदुस्तान राफेल की ताकत से भी लैस हुआ है, जिसका कोई सानी LAC पर फिलहाल ड्रैगन के पास नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ज्योग्राफिकल मिलता है, क्योंकि हमारे जो एयरबेस हैं वो ग्राउंड लेवल पे है, जबकि चाइना के जो एयरबेस तिब्बत वगैरह में है वो करीब 14,000 से 16,000 फीट की हाइट पे होने की वजह से वहाँ पर जो है उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज कम हो जाती है। तीसरा, जो हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, हिमालय के जो पर्वत हैं, उनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से कोई भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो है पश्चिमी नेपाल और हिमालय कंचनजंगा के ऊपर से तिब्बत से चाइना नहीं कर सकता है। चीन के एयरबेस की लोड कैपेसिटी को लेकर हाई ऑल्टीट्यूड से जुड़ी पाबंदियां हैं, जबकि हमारी हवाई पट्टियां काफी नजदीक हैं और ज्यादा मजबूत भी। हमारा हाल ही में तैयार हुआ एयर डिफेंस और हवाई ताकत का सामान उनकी फोर्स के साथ मैच करता है। भारतीय वायुसेना के शूरवीरों के शौर्य के साथ साथ भौगोलिक कंडीशन की वजह से सीमा पर हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है। अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए चीन भारत से सटे ताइवान पर लगातार एयरबेस बना रहा है। बावजूद इसके चीन के फाइटर जेट्स हर मौसम में उड़ान नहीं भर सकते। वहीं दूसरी ओर भारत के फाइटर जेट्स कम सप्लाई में घंटों तक दुश्मन को तबाह कर सकने का मादा रखते हैं। 2014 से ही मोदी सरकार देश की डिप्लोमेसी पर जोर शोर से काम कर रही है। सरकार की इस पॉलिसी का रिजल्ट अब सबके सामने है। बीते 6 साल में हिंदुस्तान ने कई देशों के साथ अपने रिश्ते बनाए, वहीं दूसरी ओर चीन के पीछे केवल कंगाल पाकिस्तान खड़ा है। हाल के दिनों में भी दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का चीन के साथ तनाव बढ़ा और अमेरिका ने साफ किया कि वो हर हालात में भारत के साथ खड़ा रहेगा। फिलहाल अमेरिका के साथ साथ रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया के साथ भी भारत के मधुर रिश्ते हैं। इसका सीधा प्रभाव चाइना पर पड़ेगा। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से एक और बेहतर संकेत मिलता है। साउथ चाइना सी में अमेरिका की तरफ से जो दबाव बढ़ा और साथ में जो LAC पर भारत का दबाव है, उसका नतीजा है कि ड्रैगन कई बार घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। चीन को चित करने का जो आखिरी प्लान भारत ने बनाया है, उससे चीन को सबसे ज्यादा घबराने की जरूरत है। वजह चीन की इकोनॉमी पर चोट। भारत ने हाल ही में FDI और चीनी ऐप्स को बैन कर चीन सरकार को जोरदार झटका दिया। चीन में बने प्रोडक्ट का सबसे बड़ा बाजार भारत में ही है। चीन के सामानों पर रोक लगाकर उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ी जा सकती है। लेकिन इन सब से इतर चीन को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास कॉम्बैट के लिए सेना तैयार है, जिसके पास हाई एल्टीट्यूड और ग्लेशियर पर युद्ध करने का अनुभव है। भले ही चीन की फौज ज्यादा बड़ी हो, लेकिन जब बात देश की आती है तो भारतीय सेना का जज्बा चीन जैसे देश को आसानी से पटखनी दे सकता है। मोहित खान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन LAC से सटे अपने 7 एयरबेसेस पर लगातार डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हिंदुस्तान उससे 2 कदम आगे निकल चुका है। चीन के 7 एयरबेस पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है कि वो अब कहां क्या कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा कि चीन की चालबाजी पकड़ने का हिंदुस्तानी प्लान क्या है। चीन के 7 एयरबेस पर हिंदुस्तान की नजर। एक्शन लेगी भारतीय वायुसेना, चीन में मचेगा गदर।
काशघार, होतान, गारगुंसा, हॉपिंग, धोनकाजोंग, पैनगै, लिंजी, ये चाइनीज एयरफोर्स के वो 7 एयरबेस हैं जो LAC से एकदम सटे और हिंदुस्तान से महज कुछ ही दूरी पर हैं। चीन के ये 7 एयरबेस अब हिंदुस्तान की मुट्ठी में हैं। अगर यहां कोई भी हरकत हुई तो हिंदुस्तान को इसकी भनक पहले ही लग जाएगी। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि चीन ने इन एयरबेस पर कौन कौन से विमान तैनात करके रखे हैं। हाल ही में हिंदुस्तान के राफेल से घबराकर चीन ने अपने होटान एयरबेस पर अपने सबसे तेज तर्रार फाइटर जेट J-20 तैनात किए हैं। बताया जाता है कि चीन अपने इस फाइटर जेट पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि राफेल के आगे चीन का J-20 20 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। J-20 के अलावा J-87, J-16S, Y-8, KJ-500 और Mi-17 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। वहीं नगारी गुंसा एयरबेस पर J-11S और J-16S फाइटर जेट तैनात हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय एजेंसियां पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एयरफोर्स के 7 एयरबेस पर नजर रख रही हैं। इसके पीछे की ये वजह है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के एयरबेस हाल के कुछ दिनों में काफी एक्टिव रहे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन 7 एयरबेस पर चीन ने पक्के शेल्टर बनाए हैं। यहाँ रनवे की लंबाई भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा और मैन पावर तैनात की गई ताकि ज्यादा ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। इसके मद्देनजर सैटेलाइट, ड्रोन और कॉम्बैट पेट्रोलिंग के जरिए 24/7 भारत की तरफ से इन एयरबेस पर नजर रखी जा रही है और साथ ही चीन की एयरफोर्स की एक्टिविटी को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी हलचल, अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना ने LC के पास वाले इलाकों में सुखोई 30, MKI, MiG-29 और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात किए हैं ताकि चीन की किसी भी हरकत का जवाब फौरन दे सके।